जरा सोचो, एक ऐसा दिन जब सूरज ही न उगे, आसमान हमेशा के लिए एक अंधेरी बेजार शाम जैसा हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई हो सकती है। इसका असर धरती पर बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। पूरा ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा और तापमान बहुत तेजी से गिर जाएगा। सूरज हमारे ग्रह के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये पेड़ पौधों को खाना बनाने, मौसम को चलाने और धरती को गर्म रखने में मदद करता है। सूरज की रोशनी के बिना ये सारे नेचुरल साइकिल्स रुक जाएंगे। कुछ ही घंटों में धरती ठंडी होने लगेगी। कुछ ही दिनों में कई जगहों का तापमान जमने के स्तर तक पहुंच जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो पूरी तरह से सूरज पर निर्भर करती है। सोलर पावर तो सबसे पहले खत्म हो ही जाएगी, लेकिन इसके बहुत ज्यादा गहरे रिजल्ट्स होंगे। सूरज की रोशनी के बिना हमारे ज्यादातर पावर ग्रिड्स कुछ ही घंटों में ठप पड़ जाएंगे। फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स भले ही सीधे तौर पर सूरज पर निर्भर ना हो, लेकिन उन्हें चलने के लिए बहुत से सिस्टम्स की जरूरत होती है, और ये सिस्टम्स अक्सर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अगर पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाए तो फ्यूल की ढुलाई रुक जाएगी और ये प्लांट्स बेकार हो जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिनमें बहुत ही जटिल कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, वो भी बंद हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जाने का असर हमारी रोज की जिंदगी पर तुरंत और बहुत ही बुरा होगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद हो जाएंगे और दुनिया भर में इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में जान बचाने वाले उपकरण काम नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ठप पड़ जाएंगे और लोग घर से दूर फंस जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी मॉडर्न दुनिया एकदम ठहर जाएगी। सूरज के बिना दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी होगी खाने की कमी। फोटोसिंथेसिस बंद होने से कुछ ही दिनों में फसलें सूख कर मर जाएंगी। ग्रीन हाउसेस कुछ समय के लिए भले ही मददगार हों, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट और हीट के बिना वो भी पौधों को जिंदा नहीं रख पाएंगे, और इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठंड और घास फूस की कमी से परेशान जानवर भी जल्दी ही मर जाएंगे। समंदर से भी हमें उतना खाना नहीं मिल पाएगा। सूरज की रोशनी के बिना पानी के अंदर का फूड चेन भी खत्म हो जाएगा और बहुत सी मछलियां मर जाएंगी। अगर कुछ समुद्री जीव बच भी गए तो बिना पावर के मछली पकड़ना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग नामुमकिन होगा। पीने के साफ पानी की किल्लत भी बहुत बराच जाएगी। ज्यादातर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसके बिना पानी को साफ करने और लोगों तक पहुंचाने की हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी। खाने की कमी और साफ पानी की कमी से हर तरफ भूखमरी और प्यास फैल जाएगी और कुछ ही हफ्तों में लाखों लोग मर जाएंगे। धरती का मौसम और क्लाइमेट सूरज की एनर्जी से चलता है। सूरज की गर्मी के बिना हमारे ग्रह के एटमॉस्फेरिक और ओशनिक सिस्टम्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका सबसे पहला असर होगा दुनिया भर में तापमान का तेजी से गिरना। कुछ ही दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में तापमान जमने के स्तर से नीचे चला जाएगा। इस तेजी से ठंड बढ़ने से वो नेचुरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स बिगड़ जाएंगे जो पूरी दुनिया में गर्मी फैलाते हैं। जेट स्ट्रीम, जो मौसम को कंट्रोल करता है, कमजोर हो जाएगा और उसके चलते अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे। जहां का मौसम सामान्य रहता है, वहां अचानक बर्फबारी या बहुत तेज बारिश हो सकती है। कोस्टल एरियाज, जहां ग्लेशियर्स पिघलने से समुद्र का पानी बराच रहा है, वहां और भी ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से समंदर पीछे हटने लगेंगे। पहले जैसे प्रिडिक्टेबल मौसम खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह एक ऐसा क्लाइमेट आ जाएगा जो बिल्कुल ही अनियमित और खतरनाक होगा। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, द अनफोल्डिंग हेल्थ कैटास्ट्रोफी। अगर लंबे समय तक सूरज की रोशनी नहीं होगी तो इंसानों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। विटामिन डी, जो हड्डियों की मजबूती और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, वो सूरज की रोशनी से बनता है। इसके बिना लोगों में इसकी कमी हो जाएगी, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उन्हें मसल्स वीकनेस की शिकायत भी हो सकती है। इससे इन्फेक्शंस होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। सूरज की रोशनी न मिलने से सर्केडियन रिदम्स बिगड़ जाते हैं, जिससे नींद न आने और थकान की समस्या होती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी। कुपोषण, पानी की कमी और बहुत ज्यादा ठंड से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और हमें बीमारियां लगने का खतरा बेआराच जाएगा। सेक्शन 6, द ग्रेट डाइंग, इकोसिस्टम्स ऑन द ब्रिंक। अगर एक साल तक सूरज नहीं निकला तो सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं होंगे, बल्कि इसका असर और भी बहुत कुछ पर पड़ेगा। धरती पर जीवन का पूरा सिस्टम ही खतरे में पड़ जाएगा। ज्यादातर इकोसिस्टम्स की नींव फोटोसिंथेसिस है। ये वो प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं। सूरज की रोशनी के बिना ये प्रक्रिया रुक जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे मरने लगेंगे। पेड़ पौधों के खत्म होने का असर पूरे फूड चेन पर पड़ेगा। हर्बिवोर्स, जिन्हें खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, वो भूखे मर जाएंगे।
कार्निवोर्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए जानवर ही नहीं मिलेंगे। इकोसिस्टम्स का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। भले ही कुछ प्रजातियां कुछ समय के लिए खुद को बदलकर जिंदा रह लें, लेकिन अगर 1 साल तक सूरज नहीं निकला तो उसका असर बहुत ही भयानक होगा। बायोडिवर्सिटी में कमी का असर धरती पर जीवन के भविष्य पर बहुत बुरा पड़ेगा और यह असर हमेशा के लिए रह सकता है। सेक्शन 7, द फॉल ऑफ मैन, सोसाइटल कोलैप्स एंड एनार्की। सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगी। खाने और पानी की कमी होते ही समाज बिखरने लगेगा, गवर्नमेंट्स का ढांचा बिखर जाएगा और व्यवस्था बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। संसाधनों के लिए लोगों में लड़ाई होगी और हर तरफ हिंसा फैल जाएगी। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और शहरों में अफरा तफरी मच जाएगी। कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जिंदा रहने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। सेक्शन 8, इनटू द आइस अ न्यू एज डॉन्स। जैसे जैसे महीनों तक अंधेरा छाया रहेगा और फिर पूरा 1 साल हो जाएगा, वैसे वैसे धरती बहुत ही तेजी से ठंडी होती जाएगी। सूरज की गर्मी के बिना धरती एक नए हिमयुग में प्रवेश करेगी। तापमान लाखों सालों में कभी न देखे गए स्तर तक गिर जाएगा और विशाल बर्फ की चादरें फैलने लगेंगी। पोलर आइस कैप्स का आकार बाआचा जाएगा, वो महाद्वीपों पर कब्जा कर लेंगे और मीलों तक बर्फ के नीचे पूरी जमीन ढक जाएगी। समुद्र का पानी जमने से सी लेवल्स गिर जाएंगे, जिससे समुद्र तटों का आकार बदल जाएगा। ग्लेशियर्स के बढ़ते आकार के कारण धरती का भूगोल बदल जाएगा। नए हिमयुग की शुरुआत से इस बात पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा कि सूरज के बिना 1 साल तक जीवन कैसे बचेगा। सिर्फ वही जीव बच पाएंगे जो बहुत ज्यादा ठंड और अंधेरे को सहन कर सकते हैं। ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर जो इस तरह के माहौल में खुद को नहीं ढाल पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। सेक्शन 9, अ चेंज्ड प्लैनेट, लेगेसी ऑफ द सनलेस ईयर। अगर 1 साल के अंधेरे के बाद सूरज फिर से चमत्कारिक ढंग से चमकने भी लगे, तो हमें जो धरती दिखेगी वो उस धरती से बहुत अलग होगी जिसे हम जानते हैं। इस अनुभव से धरती पर हमेशा के लिए निशान बन जाएंगे। उसका क्लाइमेट हमेशा के लिए बदल जाएगा, उसके इकोसिस्टम्स नष्ट हो जाएंगे और उसकी आबादी बहुत कम हो जाएगी। सूरज के बिना गुजरे 1 साल के निशान हजारों सालों तक रहेंगे। इससे शुरू हुआ हिमयुग शायद हजारों सालों तक रहेगा, जिससे धरती पूरी तरह से बदल जाएगी। जो कुछ प्रजातियां बच जाएंगी, उन्हें हमेशा के लिए बदल चुकी इस दुनिया में फिर से जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। सूरज के बिना गुजरा 1 साल जीवन की नाजुकता और हमारे अस्तित्व की अनिश्चितता की याद दिलाता रहेगा। यह हमें इस बात का एहसास दिलाएगा कि हम सूरज पर कितने निर्भर हैं और अपने ग्रह की रक्षा करना कितना जरूरी है। यह जीवन की रेजिलियंस का प्रमाण होगा, लेकिन साथ ही इस बात की चेतावनी भी होगा कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं।